सियासी गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और ये खबर जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई है। बिहार में नई सरकार गठन के महज 1 महीने बाद ही मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद तल्ख तेवर दिखाए हैं और बेटे संतोष सुमन को हक से राज्यसभा में सीट मांगने की नसीहत दे दी है। इतना ही नहीं, मांझी ने हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सुझाव भी दिया है कि वो एनडीए के बड़े नेताओं पर दबाव बनाएं कि हमको राज्यसभा की 1 सीट चाहिए और उसे दें, नहीं तो वे बिहार के मंत्री पद छोड़कर एनडीए से अलग होने का अल्टीमेटम दे दें। गया जी में हम के एक कार्यक्रम में जीतन राम मांझी ने सार्वजनिक मंच से संतोष सुमन को ये नसीहत दे दी, पार्टी को चलाने और मान्यता दिलाने के लिए वो हर कोशिश करें, एनडीए के सामने मजबूती से अपनी बात रखें। मांझी ने कहा कि 2024 के चुनाव में भी बीजेपी ने जो वादा किया उससे पूरा नहीं किया गया और विधानसभा चुनाव में हम के साथ बेईमानी की गई। मांझी ने संतोष सुमन को पार्टी चलाने के लिए दूसरे विधायकों और सांसदों की तरह वसूली करने का भी सार्वजनिक मंच से सुझाव देकर सबको हैरान कर दिया है। तो देखिए, राज्यसभा की 1 सीट चाहिए और जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी हमको काफी समय से ये देखने को मिला है कि लगातार जो बार्गेनिंग वाली पॉलिटिक्स है वो जरूर हर चुनाव में करते हैं, हर मौके पर करते हैं। और एक बार फिर से जब राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है और इसको लेकर के अब चर्चाएं तेज हो चली है कि एनडीए और जो बीजेपी जेडीयू है, इसके साथ साथ एलजेपी आरवी का भी नाम सामने आ रहा था कि इनसे राज्यसभा सांसद बनाए जा सकते हैं। लेकिन अब इस बीच हम की तरफ से भी दावा ठोक दिया गया है। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष पांडे जी, कई ऐसे मौके आते हैं जब मांझी चुनाव को लेकर के बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, एक बार फिर से वही प्रेशर पॉलिटिक्स की राज्यसभा की हमें 1 सीट चाहिए। क्या आप लोग इससे इत्तेफाक रखेंगे? क्या आपका स्टैंड है? मांझी जी हम लोगों के बुजुर्ग नेता हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गंभीर व्यक्ति हैं। आपस में उन लोगों की क्या बातचीत होती है नहीं होती है उससे हम लोगों का क्या मतलब है। इसलिए ये सब उन लोगों का अपना आपस का मामला है। आपस में लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो ये उन लोगों का आपसी मामला ही है। आपसी मामला, लेकिन ये तो एनडीए का साझा मामला बन जाता है क्योंकि सहयोग देने की बात आती है कि आप सहयोग दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं उनके राज्यसभा की 1 सीट की जो चाहत है उसको लेकर। कोई भी विषय जब एनडीए के पटल पे आता है तो वो एनडीए का विषय होता है। आपस में लोग क्या बात करते हैं नहीं बात करते हैं उससे एक पार्टी को दूसरे पार्टी से क्या मतलब। लेकिन बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, सहयोग तो उनको देना होगा, समर्थन तो देना होगा, या फिर नहीं देंगे? मैंने कहा ना कि एनडीए के पटल पर जब कोई बात आती है तो उस पर विचार होता है। लेकिन लोगों का आपसी बात है, उससे क्या मतलब है। लेकिन फिलहाल तो ये चर्चा हो रही थी कि 2 सीट आपके खाते से, 2 जेडीयू और 1 एलजेपी आरवी, लेकिन अब इसमें जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो गई है, तो कैसे एडजस्टमेंट हो पाएगा? कुछ रास्ता दिख रहा है? देखिए, ये सब केंद्रीय नेतृत्व का विषय, इस पर हम लोग बहुत ज्यादा कुछ क्या बोल सकते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो मांग की है उस मांग को आप जायज समझ रहे हैं? ये मांग उन्हें रखना चाहिए था इस परिस्थितियों को देखते हुए? यहां तक कि अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि एनडीए को छोड़ दें, प्रेशर बनाएं, ये एनडीए की हेल्थ के लिए भी सही है? मैंने कहा कि जीतन राम मांझी जी बड़े सीनियर बुजुर्ग और गंभीर व्यक्ति हैं, उनके बयान हमेशा आते रहते हैं, बहुत तरह के बयान आते रहते हैं। एक बयान और आया है जी। चलिए, शुक्रिया मनीष जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और देखिए, मांझी ने जो बयान दिया है वो बयान जाहिर सी बात है कि खलबली मचाएगा एनडीए की सियासत के अंदर। बयान आपको सुनाते हैं। चौड़ा और मोटा और मजबूत करे की जरूरत हो, लड़ा बोला, हमार बात ना जाए थे प्रशासन में, ना जाए थे लोग के बीच में, बतावा ना। कहल गेल हल कि तोरा 2 लोकसभा सीट देवो, आज एक राज्यसभा सीट देवो। अब आज टीवी में देखे थली बटा गलो राज्यसभा के सीट, तोरा कुछ न मिले वाला हो, मिले या न मिले तोरा मुंह से कोई बात निकले के चाहिए। तो प्रवक्ता का करे था, तू का करे था कि तो न मांग करे कि हमरा तू वोट ना देवा तो हम तोरा साथ ना रहबो।
तू हमारा टिकट न देव राज्यसभा के तो हम तोरा साथ न रहो। बट गलो 5-7 गो सीट हो, 2 गो बीजेपी और 2 गो जदयू आ 1 गो लोजपा, 5 गो चल गलो, तोरा कुछो न मिले वाला हो। हमरा तो मन हो कि तोरा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए। ठीक है, तोरा पास ताकत न है उतना, लेकिन चुट्टी पर हाथी के पैर पड़े है तो चुटिया जरूर छटपटा है हथिया के काटे ला। भले हथिया के कुछ ना होवे, लेकिन वो छटपटा है, और उसी हमरा छटपटाए के चाहिए। अगर सोचवा कि हम केंद्र में मंत्री, हम राज्य में मंत्री पर छोड़े पड़े तो पार्टी न चलतो। छोड़ द मोह कि हम केंद्र में मंत्री ही, छोड़ द मोह कि हम बिहार में मंत्री ही। अगर हमारे संगठन तैयार हो जाता ऐसा कई एक मंत्री बन जाता आगे जाकर के। थोड़ा डिक्लेयर कर देवे के चाहिए, बुलावा अपन प्रवक्ता से कि सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से लड़के को मिले के चाहिए, लोकसभा सीट में ही कहल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो। करा न का होगा, हम मंत्री पद न हली तो हमें न जीत हली। हर MP MLA कमीशन ले आई जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा नहीं 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को मेरे घर फलना कर। ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत न है, हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। तो देखिए, हालांकि पार्टी के मंच से बयान के बाद बाहर निकले मांझी ने मीडिया में अपने इस बयान पर सफाई भी दे डाली है। मांझी ने कहा कि खबरों में कहा जा रहा था कि जेडीयू को 2 राज्यसभा सीटें, बीजेपी को 2 और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट दी जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहां है? 2024 के चुनाव में हमसे 2 लोकसभा सीटों और 1 राज्यसभा सीट का वादा किया गया था। उस समय हमें 1 लोकसभा सीट दी गई, लेकिन राज्यसभा सीट अभी भी बकाया है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 1 सीट मिलनी चाहिए। 2 भाजपा को, 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है, तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कहाँ हैं? इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के MP चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है, तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा, तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 1 सीट मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। चलिए